दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान। और जहाँ तक सवाल है विवेक इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस दुख की घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। जहाँ तक रही विवेक के बेटा, अगर उसकी ये इच्छा थी कि वो IAS बने तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार से इस बात को वहाँ तक ले जाएंगे और विवेक के परिवारों को उचित पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाओं में अपने नेता आदरणीय जो युवाओं का आइकन है तेजस्वी जी, उनसे ज़रूर इस बात पर उनके पास रखूंगा। मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता विवेक के बारे में, उनके पुत्र के बारे में उनके पास रखेगा। हमारे कैमरे पर राष्ट्रीय जनता दल के एक कदावर युवा नेता हैं। हम इनसे विवेक कुमार, जो कि माँ भारती की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं, विवेक की अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए JP यादव जी की उपस्थिति हुई है। हम विवेक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले JP जी, स्वागत है आपका PR मीडिया बिहार में। जी धन्यवाद आपके चैनल को। सर, ये विवेक जो थे, इनका पुत्र विराट ये IAS बनना चाहता है और पिता के भी सपना थे कि मेरा पुत्र IAS बने। बिहार में मौजूदा सरकार में आप लोग हैं, मौजूदा सरकार से विवेक के परिजनों के लिए और ख़ास करके विवेक के पुत्र के लिए आप क्या मौजूदा सरकार से मांग चाहते हैं? सबसे तो पहले मैं विवेक के एक माँ ने अपने सपूत को खोया है, दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान। और जहाँ तक सवाल है विवेक इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस दुख की घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। जहाँ तक रही विवेक के बेटा, अगर उसकी ये इच्छा थी कि वो IAS बने तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार से इस बात को वहाँ तक ले जाएंगे और विवेक के परिवारों को उचित पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाओं में अपने नेता आदरणीय जो युवाओं का आइकन है तेजस्वी जी, उनसे ज़रूर इस बात पर उनके पास रखूंगा। मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता विवेक के बारे में, उनके पुत्र के बारे में उनके पास रखेगा। सर, इसी रमगढ़वा से विगत 15-20 वर्ष पहले एक और अमर शहीद अरविंद पांडे शहीद हुए थे, कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। और उनके अंतिम यात्रा में लालू प्रसाद यादव जी थे। जी जी जी, वे उनके अंतिम यात्रा में आए हुए थे श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए। और ये दूसरा लाल, रमगढ़वा का ही दूसरा लाल विवेक आज शहीद हुआ है माँ भारती की सेवा करते करते। लेकिन विवेक की अंतिम यात्रा में बिहार सरकार के किसी मौजूदा मंत्रियों का आगमन नहीं हुआ है या तेजस्वी जी का आगमन नहीं हुआ है, लालू के परिवार के किसी सदस्य का आगमन नहीं हुआ है। इसको सर आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई व्यस्तता होगी। हो सकता है कि सरकार के पास बहुत सारी काम रहती है, सरकार अपने काम में व्यस्त होगी। ऐसे उनके सारे हम लोग वर्कर हैं, आए हुए हैं। हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के जितना एक एक कार्यकर्ता है इस विभाग, इस दुख की घड़ी में विवेक के पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं। बाकी हम लोग इस बात को नेता से भी रखेंगे, निश्चित रूप से आना चाहिए। विवेक का पुत्र विराट, नाम उसका विराट है, करनी भी उसका विराट है और वह IAS बनना चाहता है। हमने कल उसका स्टेटमेंट लिया था और उसने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा IAS बने और हम IAS बनना चाहते हैं। सरकार हमारी खर्च को उठाए, हमारे पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाए, तो इसको लेकर के आप लोग सरकार के पास इस बात को रखेंगे? जो नियमानुकूल होगा वो निश्चित विराट को सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ, वचन दिलवाता हूँ कि हम लोग एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता के पास इस बात को जरूर मजबूती के साथ रखूँगा। तो चलिए, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के कदावर युवा नेता, इस क्षेत्र के जाने माने एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं JP यादव जी, जयप्रकाश यादव जी। और इन्होंने विवेक के पुत्र विराट, जिनका सपना है पढ़ लिख करके IAS बनने का, इस मुद्दे पर इन्होंने सरकार की तरफ से अपनी बातें रखी और इन्होंने साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक छोटा सा वर्कर होने के नाते विवेक का जो सपना है, विवेक जो चाहते थे कि मेरा पुत्र विराट IAS बने, इस बातों को हम सरकार तक रखेंगे और विवेक के पुत्र विराट की सपनों को साकार करने में हम लोग सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।